नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज की खास पेशकश #ट्रेंडिंग में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर सवाल भी उठाता है। भारत की सबसे बड़े सुरक्षा बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, आज उसी गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये वही फोर्सेस हैं जो दिन रात देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये अपने ही मंत्रालय के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए? आइए इसकी हकीकत को समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान साल 1929 जब रियासतें टैक्स वसूला करती थी, लेकिन ये टैक्स सरकारी खजाने तक पहुंचने से पहले लुटेरे लूट लेते थे। इस लूट को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक सुरक्षा दस्ते का गठन किया जिसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस यानी सीआरपी। उस वक्त सीनियर पदों पर अंग्रेज अफसर थे और भारतीयों को निचले पद पर रखा गया। 1947 में आजादी के बाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस दस्ते को भंग करने के बजाय इसे नया नाम दिया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ। ये फोर्स देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनी। समय के साथ बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी जैसे अन्य बल बने और इन सभी को मिलाकर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ का गठन हुआ। लेकिन यहां से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जो आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आखिर ये विवाद क्या है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बात यह है कि सीएपीएफ में सीनियर पदों जैसे डीआईजी, आईजी और डीजी पर ज्यादातर नियुक्तियां आईपीएस अफसरों के डेप्यूटेशन पर दी जाती हैं। सीएपीएफ के अपने कैडर ऑफिसर जो यूपीएससी के जरिए असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर भर्ती होते हैं, उन्हें इन ऊंचे पदों तक पहुंचने का मौका बहुत कम मिलता है। सीएपीएफ ऑफिसर्स का कहना है कि उनके पास अनुभव और योग्यता दोनों है, लेकिन सीनियर पदों पर आईपीएस का वर्चस्व उनकी तरक्की में रुकावट बन रहा है। उनका तर्क है कि अगर उनके अपने कैडर के अफसर इन फोर्सेस को लीड करें तो जमीन से जुड़े मुद्दों को बेहतर समझा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ प्रमोशन की बात नहीं है। सीएपीएफ में प्रमोशन वैकेंसी बेस्ड होता है, यानी जब तक सीनियर पोस्ट खाली ना हो जूनियर का प्रमोशन अटक जाता है। इससे कई अफसर 10-15 साल तक एक ही रैंक पर रह जाते हैं, जिससे उनका मनोबल टूटने लगता है। और सेना में मनोबल बंदूक से ज्यादा साहसी और उससे ज्यादा सैनिक का साथी होता है। जब सीएपीएफ अफसरों की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2015 में हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सीएपीएफ को ऑर्गेनाइज्ड सर्विस मानते हुए सभी लाभ देने के आदेश दिए। गृह मंत्रालय ने इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 3 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने सीएपीएफ को ऑर्गेनाइज्ड सर्विस का दर्जा तो दे दिया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला। 2020 में सीएपीएफ अधिकारियों ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 23 मई 2025 को जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को सीएपीएफ को ऑर्गेनाइज्ड सर्विस के सभी लाभ देने, 2 साल के भीतर डीआईजी और आईजी पदों पर आईपीएस डेपुटेशन खत्म करने का आदेश दे दिया है। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस पर अमल नहीं किया। उल्टा 25 जून 2025 को मंत्रालय ने 2016 बैच के एक आईपीएस अधिकारी को एसएसबी का कमांडेंट नियुक्त कर दिया। हाल ही में 8 और आईपीएस अधिकारियों को सीनियर पदों पर नियुक्त किया गया, जिसका सीएपीएफ जोरदार विरोध कर रहा है। 12 जुलाई 2025 को गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की, जिससे मामला फिर गर्मा गया है। सीएपीएफ के अधिकारियों का कहना है कि वे जमीन से जुड़े हुए हैं। वे अपने जवानों की समस्याओं, ऑपरेशनल चुनौतियों और जरूरतों को अच्छे से समझते हैं। बीएसएफ के पूर्व एडीजी संजीव कृष्ण सूद का कहना है कि उनके कैडर के अधिकारियों को सीनियर पदों पर मौका मिलना चाहिए। वे पूछते हैं कि अगर आईपीएस उनके फोर्सेस को लीड कर सकते हैं तो सीएपीएफ के अधिकारी आईपीएस कैडर में क्यों नहीं जा सकते। सीएपीएफ के जवान और अधिकारी 18 घंटे की ड्यूटी, मेंटल स्ट्रेस और कम सुविधाओं के बावजूद देश की सेवा करते हैं, लेकिन उनकी मांगे जैसे 100 दिन की छुट्टी, पुरानी पेंशन और बेहतर प्रमोशन अनसुनी रह जाती है।
एक बीएसएफ अधिकारी ने प्रधानमंत्री को ओपन लेटर में लिखा, क्या हम सिर्फ बलिदान के लिए हैं, सम्मान के लिए नहीं। यह मसला सिर्फ प्रमोशन या सैलरी का नहीं है, बल्कि सम्मान और हक का है। सीएपीएफ के जवान और अधिकारी देश की सुरक्षा की रीढ़ हैं, फिर भी उनकी आवाज दबाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है और हम इसकी हर अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार इन जवानों की जायज मांगों को सुनेगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइए। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। आचरण न्यूज के #ट्रेंडिंग सेगमेंट के साथ हमें फॉलो करें और इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।